Good evening, guys. Welcome to EduStep. Hope you all are doing well. So, chapter 6 is what we were talking about. है ना? तो 6.1 हम एक्सरसाइज और थ्योरम्स 6.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं. राइट? अगर आपने पिछले लेसन नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू देम. अदरवाइज आपको आगे की क्वेश्चंस सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. राइट? क्योंकि पहले की क्लैरिटी होना लाइंस एंड एंगल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन easily solve the questions. Right? सारे corresponding angles क्या होते हैं, alternate, when are they equal, and right, vertically opposite angles and all that is very very important. है ना? तो वो सब आपको clarity होनी चाहिए mind में, तभी आप exercises को और questions को not only from NCERT but all the extra books जो भी आप अपनी practice के लिए use कर रहे हैं, उसके सारे questions आप easily solve कर पाएंगे. Right? तो हम लोग start करते हैं. हम चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. राइट? तो पिछले थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? पिछले थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, जैसे सपोज लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड line PQ is also parallel to CD, तो ये AB is going to be parallel to PQ. राइट? ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी. तो एक एग्जांपल हमारी बुक में है, उसके साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं. इन द गिवन फिगर इफ P is parallel to Q, मतलब ये दो लाइंस हमें गिवन है PQ, अगर ये आपस में पैरेलल हैं, राइट, और एंगल्स हमको गिवन है, एंगल MXQ is equal to 135 डिग्री एंड MYR is equal to 40 डिग्री. फाइंड XMY. तो हमें कौन सा एंगल ढूंढना है? XMY, ये वाला एंगल हमें ढूंढना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है? और इस इमेजिनरी लाइन को हम नेम दे देते हैं AB. राइट? तो AB हमारी लाइन है सच दैट वी ड्रॉ AB सच दैट, देखो AB इज अ लाइन such that it is parallel to both PQ and RS. राइट? तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन लिखा है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है. यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, PQ is parallel to RS. राइट? तो इस तरह से हमने एक लाइन बना दी कि PQ और RS दोनों के साथ ही वो पैरेलल है. ऑब्वियसली अगर ये AB PQ के साथ पैरेलल है और PQ और RS आपस में पैरेलल है तो ये RS के साथ भी पैरेलल हो जाएगी. ठीक है? अब ये देखो कि हमें कौन सा एंगल गिवन है. हमें एंगल QXM गिवन है. राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर एंगल QXM हमें गिवन है तो हम एंगल PXM निकाल सकते हैं. कैसे? इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो एंगल PXM प्लस एंगल QXM is going to be equal to 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि lie on a स्ट्रेट लाइन, है ना? तो ऑब्वियसली एमसीक्यूज में तो आपको ये सब नहीं करना है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करना है, पर अगर डिटेल्ड हो तो आपको रीजनिंग देना बहुत जरूरी है. और ऑल्सो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. राइट? तो दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो QXM की वैल्यू हमें पता है, या MXQ, वट एवर, इसको MXQ जैसे यहाँ पर MXQ गिवन है. तो एंगल PXM प्लस MXQ की क्या वैल्यू है? 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट? तो इस तरह से एंगल PXM विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. तो ये किससे इक्वल आ गया? ये आ गया 45 डिग्री के इक्वल. राइट? तो हमने अभी ये वाला निकाल दिया है. अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो एंगल PXM is going to be equal to what? XMBQ.
क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, राइट। तो एंगल PXM इज इक्वल टू एंगल XMB is equal to 45 degree because they are alternate interior angles, right? राइट तो ये हमारा हाफ पोर्शन निकल गया, ये वाला पोर्शन हमने निकाल दिया, ये किसके इक्वल आ गया, 45 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हमें ये वाला पोर्शन ढूंढना है, ये हम कैसे ढूंढेंगे, ये तो बहुत इजी है। देखो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंगल BMY एंड एंगल MYR है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्योंकि AB इज पैरेलल टू RC तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो एंगल BMY is going to be equal to angle MYR which is equal to what, 40 degree। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी हैं alternate interior angles, राइट क्योंकि ये भी क्या है, ये है alternate interior angles, राइट। तो इससे हमारी ये दोनों एंगल्स की वैल्यू निकल गई। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारा एंगल XMY आ जाएगा। एंगल XMY इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, क्या ये क्या आ गया, 85 डिग्री के इक्वल आ गया, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 85 डिग्रीज, राइट। तो जल्दी से एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फिगर find the values of x and y then show that AB is parallel to CD। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू प्रूव करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, और AB और CD को इक्वल प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए हमारे, x, एक तो एंगल A, जो एंगल x है वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए जो नीचे 130 डिग्री है, राइट। और दूसरा कि जो y है दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना। तो इनमें से कोई भी अगर हम एक चीज प्रूव करते हैं तो हमारी लाइंस AB और CD पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ABCD हमें नहीं पता है कि वो पैरेलल है, तो ना ही हम उस बेसिस पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हम ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर लें या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करके x और y की वैल्यू निकालें, राइट। तो वी हैव टू लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस। तो सबसे पहले तो ये देखो कि दिस एंगल, जो ये वाला एंगल, सपोज हम इन पॉइंट्स को भी एक कुछ मार्किंग्स दे देते हैं, तो इसको M ले लो, ये पॉइंट L, ये पॉइंट O और ये पॉइंट N, ठीक है। तो एंगल MLA प्लस एंगल MLB इज गोइंग टू बी व्हाट, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं विद अ कॉमन आर्म ML, तो इन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। तो MLA की वैल्यू हमें पता है क्या है, 50 डिग्री प्लस एंगल MLB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल MLB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 डिग्री, राइट। तो ये आ गया हमारा 130 डिग्री। अब ये क्या है, MLB इज इक्वल टू व्हाट, ALO। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल MLB इज इक्वल टू व्हाट, 130 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब x की वैल्यू ढूंढ ली, y की वैल्यू ढूंढनी है, वो बहुत सिंपल है। ये देखो सीधा, जो y है इट इज इक्वल टू CON, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं दोनों, राइट, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो y is equal to angle CON which is equal to 130 degree because they are vertically opposite angles। तो x और y की वैल्यू हमारी दोनों की ही 130 डिग्री आ गई, राइट। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो देखो x
एक तो एंगल x शुड बी इक्वल टू एंगल CON, है ना। x की वैल्यू क्या निकली हमारी 130 डिग्री और CON की वैल्यू क्या है हमारी 130 डिग्री। तो x इज इक्वल टू एंगल CON, तो मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। हेंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। सॉरी। फिर अगर दूसरी चीज, दूसरा भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या, कि y इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये वाला एंगल 130 फाइंड आउट किया था ना हमने, तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, राइट। तो गाइज इस तरह से हमारे क्या है, जो लाइंस है वो पैरेलल प्रूव हो गए, हेंस AB इज पैरेलल टू CD, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, in the figure, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y is to Z is equal to 3:7, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें X ढूंढना है, सिर्फ X की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। और Y is to Z हमें गिवन है। पहले ये लिख लो कि गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि y is to z is equal to 3:7 और पैरेलल लाइंस कौन सी गिवन है, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AB is also parallel to EF, राइट। तो हमें देखो y और z की दी है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम कि ये देखो कि जो एंगल C, ये जो एंगल Y के साथ वाला एंगल है, एडजेसेंट एंगल, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू Z, क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। और फिर Y प्लस Z का सम कितना हो जाएगा, Y प्लस Z का सम हो जाएगा 180 डिग्रीज, राइट। स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो हम Y को ले लेते हैं 3A और z को ले लेते हैं 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18 डिग्री, a की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। तो y क्या निकल गया हमारा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54 डिग्री और z इज इक्वल टू 7 इंटू 18 126 डिग्री, ठीक है। z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री, राइट। तो y और z हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x। अब अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, वो थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो जो इंटीरियर एंगल्स होंगे जैसे कि x एंड y, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे x और y का सम क्या हो जाएगा, x और y का सम हो जाएगा 180 डिग्री। एक मेथड है वो ये है। दूसरा मेथड, अब इस केस में जैसे हमें पता है कि जो ये वाला एंगल है ये z के इक्वल है, तो x और z क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं, तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 126 डिग्री, राइट। तो ये हमारा प्रूव हो गया, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। Question number 3. In the given figure, AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं एंगल GED, मतलब कि ये पूरा एंगल किसके इक्वल दिया है हमें, 126 डिग्री के इक्वल दिया है। फाइंड AGE, ये तो हमें, वेट, we'll change the color of the pen। तो ये देखो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो हमें फाइंड करना है एंगल AGE और हमें फाइंड करना है GEF यानी कि ये वाला एंगल, और हमें फाइंड करना है FGE हो गया ये वाला एंगल, राइट। तो ये तीन एंगल्स हम लोगों को
फाइंड आउट करने हैं जब हमें ये पता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ कि जो एंगल है वो एंगल क्या है, वो है 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, राइट, इट इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले देखो जीई एफ निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं जीई एफ को? हमें डीई एफ की वैल्यू पता है, एंगल DEF we know that is equal to 90 डिग्री, है ना, और एंगल GED is equal to 126 डिग्री। तो एंगल जो हमारा GEF है वो कैसे निकलेगा? एंगल GEF is equal to एंगल GED माइनस एंगल DEF, है ना, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो सिंपली 126 को जब हम माइनस करेंगे 90 से तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 36 डिग्री। तो एक तो हमने फाइंड कर लिया, GEF हमने फाइंड आउट कर दिया। अब ये देखो कि हमें क्या फाइंड करना है, FGE को फाइंड आउट करना है और AGE को फाइंड आउट करना है। तो AGE देखो कि सबसे पहले एंगल AGE, गाइस जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना वो हमेशा देखो एक Z बनना चाहिए, और इस Z के अंदर के जो दोनों एंगल्स होंगे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो जहां आपको एक Z फॉर्म होता हुआ दिखाई दे, देखो हमें यहाँ दिख रहा है Z फॉर्म होता हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। अब GED की वैल्यू हमें पता है, एंगल AGE is equal to angle GED, राइट, वो क्या है 126 डिग्री। इक्वल क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब हमने क्या ये भी फाइंड कर लिया, AGE भी हमारा फाइंड हो गया। अब हमें FGE फाइंड करना है, FGE। अब ये देखो कि AGE प्लस FGE क्या हो जाएगा 180 डिग्री। AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहे हैं। तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस AGE की क्या वैल्यू है 126 डिग्रीज। तो हमारा आंसर क्या आ गया 54 डिग्रीज, राइट। तो हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर दिए। FGE की वैल्यू आ गई हमारी 54 डिग्री, GEF की वैल्यू आ गई 36 डिग्री और AGE की वैल्यू आ गई 126 डिग्रीज, राइट। Okay, question number 4. In the given figure, PQ is parallel to ST, angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. क्या ढूंढना है हमें? हमें ढूंढना है ये वाला एंगल QRS, हमें ढूंढना है, ठीक है। तो QRS हम लोग किस तरह से ढूंढ सकते हैं? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लाइन बना देंगे विच इज पैरेलल टू ST, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं पासिंग थ्रू R, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी नीचे बन गई है। तो हमारी जो लाइन है इट शुड पास थ्रू R एंड इट शुड बी पैरेलल टू ST, ठीक है। अब अगर वो लाइन, सपोज इसको हम नेम कर देते हैं AB, ठीक है। तो अगर वो ST के पैरेलल है तो यहाँ अगर PQ और ST इक्वल है तो ये गिवन लाइन हमारी किसके इक्वल होगी? PQ के भी इक्वल होगी। तो देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू ST इज पैरेलल टू AB, ठीक है, राइट। तो अब हमको आगे क्या एंगल अपना फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि एंगल जो हमारा PQR है ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा, यहाँ देखो Z फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो PQR विल बी इक्वल टू QRB, ठीक है। तो एंगल
PQR will be equal to angle QRB which is equal to what 110 डिग्री. ठीक है 110 डिग्री आ गया. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है सिर्फ ये QRS. तो ये पूरा 110 डिग्री है ना. और अगर ये पूरा 110 डिग्री है और ये भी एस जो हमारा एंगल TSR है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल आ जाएगा, एंगल SRA के इक्वल. पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं अभी है ना कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्या क्या गिवन है. तो एंगल TSR इज इक्वल टू एंगल SRA है ना. SRA इज इक्वल टू 130 डिग्री राइट. तो 130 डिग्री के इक्वल आ गया ये. अब ये वाला पोर्शन हमें पता है 110 के इक्वल है, ये वाला पोर्शन जो है वो 130 के इक्वल है ना. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों से देखना है कि हम किस तरह से एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं राइट. और एक और चीज जो हम लोग यहां से कंक्लूड कर सकते हैं वो ये कि हमारा एंगल QRA प्लस एंगल QRS प्लस SRB किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है. ठीक है. अब ये देखो कि QRS प्लस QRA किसके इक्वल है, QRS प्लस QRA किसके इक्वल है, 110 डिग्री के इक्वल है ना. QRA वो कौन सा एंगल है, ये वाला, और QRS कौन सा है, ये वाला है ना. तो QRS और QRA किसके इक्वल आ जाएंगे, 110 डिग्री के इक्वल. 110 डिग्री प्लस प्लस SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना. और SRB क्या आ जाएगा, यहाँ से 70 डिग्री आ गया. तो SRB हमारा अगर 70 डिग्री आ गया ये वाला एंगल, तो हमें ये पता है कि ये कंप्लीट एंगल जो है वो किसके इक्वल है. वेट जस्ट ए सेकेंड, ये हमने गलत कर दिया. QRS प्लस QRA किसके इक्वल है गाइस, 130 डिग्री के इक्वल है ये है ना. ये Z फॉर्म हो रहा है तो ये 130 डिग्री के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा. अब SRB एंगल SRB प्लस एंगल SRB प्लस QRS किसके इक्वल है, वो है 110 डिग्री के, वो है एक्चुअली SRA के इक्वल है ना. SRB प्लस QRS है हमारा QRB के इक्वल है ना. QRB के इक्वल है और QRB कितना है हमारा, 110 डिग्री है ना. तो इसमें से अब हमें SRB की वैल्यू पता है, तो एंगल ये हो गया 50 डिग्री प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 110 डिग्री राइट. तो एंगल QRS इज इक्वल टू यहां से आ गया क्या, 60 डिग्रीज राइट. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो आई विल कम अप विद सब ऑल्टरनेट सोल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, एंगल APQ गिवन है हमें 50 डिग्री, एंगल PRD गिवन है हमें 126 डिग्री. हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है. तो अगर AP और CD इक्वल हैं, ये हमें गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD है ना. तो एंगल APQ किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ देखो Z फॉर्म हो रहा है ना. तो एंगल APQ विल बी इक्वल टू X है ना. एंगल APQ विल बी इक्वल टू X. क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स राइट. APQ की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री. तो ये हमारा निकल गया. अब हमें Y ढूंढना है.
y हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं कि ये देखो एक और z कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये वाला फॉर्म हो रहा है, ये बड़ा वाला, ये देखो ये भी z फॉर्म हो रहा है। तो इसके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, एक तो ये APR और दूसरा PRD। तो एंगल APR विल बी इक्वल टू एंगल PRD। अब APR क्या क्या किन दो को कंबाइन करके बनता है 50 डिग्री, प्लस y इज इक्वल टू PRD की क्या वैल्यू है 127 डिग्री। तो y यहाँ से कितना आ गया हमारा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 77 डिग्री। ठीक है, ये हमारी x और y की वैल्यूज निकल गई। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, in the given figure PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, right? An incident ray, incident मतलब ये वाली जो रे है AB, ये फॉल कर रही है PQ पे। AB strikes the mirror PQ at B, the reflected ray। अब ये देखो अगर ये मिरर है एक, ठीक है, ये एक मिरर है, तो ए बी इस पे जाएगी, हिट करेगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो जो रे रिफ्लेक्ट बैक हुई है वो आर एस पे स्ट्राइक कर रही है एट पॉइंट सी, ठीक है, और फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है अलोंग सी डी। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें अगर आप लोगों को पता हो थोड़ा, तो जो इंसिडेंट एंगल जो एंगल आई होता है, मतलब इंसिडेंस का एंगल होता है, वो रिफ्लेक्शन के एंगल के इक्वल होता है, राइट। तो उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स इसमें इक्वल आ जाएंगे। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो हमारी जो दोनों रेज है दे आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वी आर डन विद आवर एक्सरसाइज 6.2। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल्स के ऊपर हमारी अब आगे की क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे, right? So guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.